आज की ताजा खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में आज मुल्क अहम संग-मील अबूर करने के करीब है। 10 महीने से भी कम अरसे में मुल्क ये हसूलियाबी हासिल करने जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 99% से जायद अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। उनमें 76% बालिगों को वैक्सीन की पहली जबकि 31% को दूसरी डोज लग चुकी है। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने इस मौके पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वैक्सीन का सेकड़ा लगाने के करीब है। उन्होंने अहले वतन से अपील की है। वजीर सेहत ने लिखा कि जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लिया है वो टीका लगवाकर इस मुहिम में अपना ताउन करें। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है और शफायाब होने वालों की शरह 98% से ज्यादा है। इस मौके पर वजीर आजम आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल जा सकते हैं और फ्रंट लाइन वर्कर से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, वैक्सीन के हवाले से आज काफ़ी अहम दिन है। तेज़ी से जिस तरह से पूरे मुल्क में वैक्सीन लगाए गए, एक रिकॉर्ड कायम किया गया और इस हवाले से आज वजीर आजम भी कोरोना वॉरियर से मुलाकात करेंगे। आज ही निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण यह दिन में हो जाता है, क्योंकि आज जो है 100 करोड़वां डोज जो है वो वैक्सीन का लगेगा। काफी बड़ी उपलब्धि यह मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत विकासशील देश है और विकासशील देश में जिस तरह से भारत ने एक नहीं बल्कि 2 कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन जो है वो डेवलप की है। साथ ही साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या आ रही थी भारत में, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के समस्या होती है, लेकिन ऐसे में भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है वो बेहतर तरीके से चला, सिस्टमेटिक तरीके से चला और ऐसे में अगर 100 करोड़वां डोज आज लग रहा है तो ये काफी उपलब्धि की बात है। जो कि अब हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो RML जा सकते हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल जा सकते हैं और कोरोना वॉरियर्स में के साथ मुलाकात, फ्रंट लाइन वॉरियर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं, जो इस समय प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें में शुक्रिया कर सकते हैं, उनका अभिनंदन कर सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स की में होती है, डॉक्टर्स की होती है, नर्सेस की होती है और मेडिकल स्टाफ की होती है। तो एक भारत के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन जो है वो उसे विकसित किया, साथ ही साथ में जो कोरोना के खिलाफ जंग में, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था भारत में लोगों को वैक्सीनेशन का डोज दिलवाना, और ऐसे में जिस तरह से कोविन ऐप डेवलप किया गया, कालाबाजारी को रोकी गई, कोल्ड चेन डेवलप किया गया और उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाया गया, एक सिस्टमेटिक तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और उसके बाद आज 100 करोड़वां डोज जो है वो देश को लग रहा है। बिल्कुल, काफी अहम दिन आज। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के हिस्से को अबूर कर लेगा हिंदुस्तान और काफ़ी अहम ये दिन है और कोरोना वॉरियर्स के लिए ख़ास तौर से काफ़ी अहम दिन, और वज़ीर आज़म भी मुलाकात करेंगे कोरोना वॉरियर्स से। बेहद शुक्रिया वनी तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बिकरो केस में खुशी दुबे की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। समाअत से कबल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुशी दुबे की जमानत की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करा दिया है। जमानत की दरख्वास्त के अलावा 2 मुदाखलत की दरख्वास्तें भी दायर की गई है। बिकरो केस में शहीद होने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों के लवाहिकीन की जानिब से खुशी दुबे को जमानत देने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया है। वाज़ेह हो कि 2020 में कानपुर में बिकरो केस में खुशी दुबे को पुलिस ने शरीक मुल्ज़िम बनाया है। पुलिस ने खुशी समेत 4 खवातीन पर इन लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया है जो उस वक्त पुलिस पर हमला कर रहे थे। उसमें खुशी और 3 खवातीन पर 120B यानी मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस मामले पर निचली अदालत और हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, इस पूरे मामले को लेकर के आज समाअत होगी, क्या कुछ दलीलें उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से दी जा सकती हैं? जी देखिए मुनज़्ज़ा, साफ तौर से जैसा आप बता भी रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो खुशी दुबे हैं उनकी जमानत का विरोध किया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में अभी
जो है वो खुशी दुबे को जमानत ना दिया जाए, क्योंकि अभी ऐसे कई मामले हैं जिस पर ट्रायल चल रहा है और खुशी दुबे इस पूरे मामले में प्राइम एक्यूज के तौर पर देखी जाती है। लेकिन खुशी दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की है, उस अर्जी में उन्होंने कहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग है और ऐसे में काफी लंबे समय से उनको फिलहाल कस्टडी में रखा गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ऐसे में खुशी दुबे का अब जेल में रखना कहीं ना कहीं उनके जो फिलहाल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। हालांकि खुशी दुबे ने यह भी कहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, वो इलाज भी करवाना चाहती हैं, लिहाजा उनको जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जमानत का विरोध किया है और ये कहा है कि अगर उनको जमानत दी जाएगी तो निश्चित रूप से जो तमाम इस केस से जुड़े गवाह हैं वो इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। तो आज की जो सुनवाई होगी लगभग 11:30 बजे के आसपास, देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। हालांकि इस जवाब को लेकर कहीं ना कहीं खुशी दुबे की तरफ से भी कोर्ट में जानकारी दी जाएगी और उनका जो पक्ष है वो रखा जाएगा। तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर मुनज़्ज़ा क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। आज सुशील, कितने चांसेस है कि खुशी को जो है राहत मिले, क्योंकि इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पहले ही जो जमानत अर्जी है उसको खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया था। आज देखिए, फिलहाल मामला अभी न्यायालय में लंबित है मुनज़्ज़ा। ये कह पाना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा कि इनको जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह काउंटर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है उनकी जमानत को लेकर, और ये बातें रखी जा रही हैं कि इस पूरे मामले में खुशी दुबे कहीं ना कहीं जब ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था उनको तमाम चीजों की जानकारी थी और उन्होंने उस समय अपने जो उनके बंदे थे उसको उन्होंने उकसाया भी था। तो ऐसे में खुशी दुबे ये बेहतर जानती थी कि उस समय जो घटना हो रही है उस घटना पर कितना अग्रेसिव होना है। और अगर इस पूरे केस में जो अभी ट्रायल बेस पर चल भी रहा है, कई गवाहियां हो रही हैं, ऐसे में अगर खुशी दुबे को जमानत दी जाती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो निश्चित रूप से उन तमाम गवाहों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं और देश को छोड़कर भाग भी सकती हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल कोर्ट के द्वारा कोर्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब ये डिपेंड करता है कि खुशी दुबे की तरफ से जो आज एडवोकेट कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या कुछ दलीलें देंगे और क्या वो सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट करते हैं कि अगर कंडीशन के आधार पर खुशी दुबे को कोर्ट जमानत देता है तो उस कंडीशन का वो पालन करेंगी और कहीं ना कहीं जो भी शर्तें कोर्ट जमानत के तौर पर रखेगा उसको वो मानेंगी। तो इन तमाम पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और देखना बेहद अहम होगा कि आज खुशी दुबे को जमानत कोर्ट देता है या फिर नहीं। बिल्कुल, 11:30 बजे समाप्त होनी है इस पूरे मामले को लेकर के। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में ऑपोजिशन टीडीपी और हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी के भी टकराव बढ़ते नजर आ रहे हैं। पार्टी कारकुनों की पिटाई के मुद्दे पर टीडीपी जगन हुकूमत और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर पार्टी एहतजाज में शिद्दत भी ला रही है। आज से चंद्रबाबू नायडू 36 घंटे के लिए एहतजाज पर बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा मरकज से किया है। उन्होंने सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को इस सिलसिले में खत भी लिखा है। उधर टीडीपी के एहतजाज का जवाब वाईएसआरसीपी भी एहतजाज से दे रहे हैं। पार्टी ने टीडीपी पर रियासत के नज़्म ज़ब्त को बिगाड़ने और अमन में रखना डालने का इल्जाम लगाया है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, कल जिस तरह से बंद की कॉल दी गई थी, बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है दोनों ही पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। ऐसे में ये भी मांग जो की जा रही है कि सदर राज नाफिज हो, तो ये मामला जो है मजीद बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टी जो हुकूमत जमात और अपोजिशन के बीच में जो है ना टकराव जो है ना बढ़ता ही दिखाया जा रहा है, जो शिद्दत के ला रहा है। वही दूसरी तरफ एक तरफ जहां आज जो टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू जो 36 घंटे का जो एजिटेशन प्रोटेस्ट जो स्टार्ट करे, वही दूसरी तरफ जो है ना विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दूसरे नेल्लोर और दूसरे मकामात पर वाईसीपी की तरफ से 48 घंटे का जो है ना उन्होंने एक दीक्षा भी शुरू किया, जो जनाग्रह दीक्षा। उसमें ये कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के जो तरफ से पार्टी जो पट्टाभी कुमार है, उन्होंने जो सीएम को कमेंट्स किए उसकी जो है ना माफी देनी चाहिए। और वही दूसरी तरफ ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि
जो टीडीपी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की रहे और बदनाम करने की कोशिश की जाए। वही आज सुबह में जब पुलिस कमेमोरेट डे के जो शुरू हुआ, उसमें जो है ना सीएम ने खुद तनकीद का निशाना किया जो अपोजिशन पार्टी को। उसमें ये कहा गया कि सीएम एक ओहदे पे रहने वाले के ऊपर जो है ना इस तरह का कमेंट्स या गाली गलौज देना कहाँ तक सही है, और उन्होंने ये आवाम से पूछने की, आवाम को खुलासा देने की कोशिश की कि जो हुकूमत जमात के ऊपर जो है ना अपोजिशन लीडर लगातार जो है ना बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं, और ड्रग्स और हेरोइन जैसे मामलों को स्टेट में जहां नेशनल लेवल पे जो है ना क्लैरिफिकेशन दिया गया कि ड्रग्स का जो मामला है स्टेट को काबिल नहीं है, तो भी जो है ना जो हुकूमत जमात को जो है ना अटैक की जा रही है। तो इस अटैक को जवाब देने के लिए जो है ना जो हुकूमत जमात है वो तैयार है। अपोजिशन को एक दूसरी तरफ अपोजिशन भी ये आरोप लगाया रहे कि जो हुकूमत जमात है वो ने जो टीडीपी के और जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू ने मोर्चा खोल दिया है, हुकूमत जमात के खिलाफ एहतजाज उन्होंने शुरू कर दिया है। इसहाक, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम आज अहम संग मील अबूर करेगा मुल्क। 100 करोड़ वैक्सीन के हदफ मुकम्मल होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। RML अस्पताल का दौरा वजीर आजम कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में हिस्सा लिया था। जिंदगी का यकीन वैक्सीन के नाम से चलाया था प्रोग्राम। तो आपको बता दें कि मुल्क आज 100 करोड़ का हदफ वैक्सीन के हवाले से मुकम्मल कर लेगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वही आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में हिस्सा लिया। जिंदगी का यकीन वैक्सीन के नाम से ये प्रोग्राम चलाया था। लोगों में वैक्सीन के हवाले से इस प्रोग्राम के जरिए बेदारी पैदा की गई, और जिस तरह से इस प्रोग्राम के जरिए लोग बेदार हुए और जिस तरह से लोगों को वैक्सीन के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई, ये मुहिम काफ़ी कामयाब रही और इसका असर लोगों में साफ तौर पर दिखने को मिला। वहीं आज अहम संग मील अबूर करेगा मुल्क। 100 करोड़ वैक्सीन के हदफ को मुकम्मल करेगा मुल्क। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी RML अस्पताल का दौरा कर सकते हैं, वहां कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात कर सकते हैं। न्यूज़ 18 की मुहिम आपको बता दें, जिंदगी का यकीन वैक्सीन काफी हद तक आपको बता दें जिस तरह से कामयाब रही, लोगों में जैसा असर और जिस तरह का रिस्पांस लोगों का भी देखने को मिला न्यूज़ 18 के प्रोग्राम के हवाले से। जिंदगी का यकीन वैक्सीन, लोगों में वैक्सीन के हवाले से बेदारी पैदा करने वाला प्रोग्राम। जिंदगी का यकीन वैक्सीन, ये प्रोग्राम लोगों में बेदारी पैदा करने में कामयाब रहा और आपको बता दें कि आज मुल्क जो है 100 करोड़ वैक्सीन का हदफ मुकम्मल करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फी लीटर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपये 54 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 27 पैसे फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 44 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 103 रुपये 61 पैसे फी लीटर है। इस महीने तकरीबन हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा देखा जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश की तबाहकारियों का आज वजीर दाखिला अमित शाह जायजा लेंगे। हेलीकॉप्टर से तबाही से मुतासर इलाकों का फजाई सर्वे करेंगे।
2 घंटे के फजाई सर्वे के बाद दोपहर 12 बजे के करीब ओहदेदारों के साथ एक अहम मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वाज़ेह हो कि वज़ीर दाखिला अमित शाह देर रात उत्तराखंड के जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के रियासी सदर मदन कौशिक, राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट नरेश बंसल, राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट अनिल बलूनी वगैरह ने उनका इस्तकबाल किया। मॉस्को में रूस की मेजबानी में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इलाकाई मुल्कों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए की जा रही नई हुकूमत की कोशिशों का नोटिस लिया गया। रूस, चीन, ईरान, हिंदुस्तान समेत 10 मुल्कों के नुमाइंदों ने तालिबान हुकूमत में दीगर नस्ली गिरोहों को भी शामिल करने की बात कही। मीटिंग में शरीक नुमाइंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए जल्द मीटिंग बुलाने की अपील की ताकि मुमकिन इंसानी और इक़्तिसादी बहरान से इसे बचाया जा सके। उधर ज़राए के मुताबिक मॉस्को कॉन्फ्रेंस से अलहदा हिंदुस्तान और तालिबान के नुमाइंदे की मुलाकात हुई। तालिबान का कहना है कि हिंदुस्तान ने इंसानी बुनियाद पर इमदाद की पेशकश की है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।